बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट में बताई थी आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी कादिर है और आज हम मौजूद हैं नॉर्थ नाज़ाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट्स के आज सालाना ये तकरीब है और यहाँ तकरीबन 150 से ज़ायद मेम्बरान आएंगे और जनरल वर्कर इजलास में जो कारकर्दगी नॉर्थ नाज़ाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट ने दिखाई है, इसी हवाले से कुछ गुफ्तगू भी होगी, कुछ यहाँ प्रोग्राम भी बनाया जाएगा। और आज हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ नाज़ाबाद एसोसिएशन मुदस्सिर साहब। इनसे बात करते हैं अभी ये क्या हो रहा है और यहाँ पर जो ये गिनती हो रही है या ये जो दस्तखत दिए जा रहे हैं या एंट्री की जा रही है किस हवाले से होगी। मुदस्सिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि जो आज यहाँ एंट्री हो रही है, कुछ आप मेम्बरान आ रहे हैं नॉर्थ नाज़ाबाद एसोसिएशन की सालाना आज तकरीब है, जनरल वर्कर इजलास है, जहाँ तमाम मेम्बरान आप कहेंगे तो इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने हमारे इस तकरीब की कवरेज की। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आज हमें ये एक एज़ाज़ हासिल होने जा रहा है कि ये 6 साल में पहली एजीएम हो रही है और ये हमारे टर्नओवर की बहुत बड़ी कामयाबी है, आप यूँ समझ लीजिए। वैसे तो ये हमारी एजीएम 31 मार्च 2021 को होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोविड-19 आ गया, लॉकडाउन हो गया, हमारा डिसाइड था, सब कुछ पब्लिश कर दिया था हमने, दावतनामे भी बांट दिए थे, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि सब कुछ जो है वो बंद हो गया था। अब हमने ये नवंबर में रखा और यहाँ हमारे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड मेम्बरान की तादाद 350 पौने 400 हो चुकी है। और आज जो भी मेंबर आ रहा है वो सिर्फ रजिस्टर्ड मेंबर आएगा जिसकी अपनी स्टेट एजेंसी है और जो हमारा रजिस्टर्ड मेंबर है। तो जो भी साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं उनका बाकायदा मेंबरशिप नंबर चेक किया जा रहा है और हमने उनको एक दाखिला पास दिया था, वो उनसे लिया जा रहा है और एक मुनज़्ज़म तरीके से पूरे पाकिस्तान को हम ये पैगाम दे रहे हैं कि एजीएम किस तरीके से होती है, उसके तरीक़ेकार क्या होते हैं। हमारे बहुत सारे बाई लॉज़ हैं हमारा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि 6 साल में जो है ये पहली एजीएम होने जा रही है, तो क्योंकि हमारे आइन में कुछ बहुत ज़्यादा कमियां थीं, खामियां थीं, आज इंशाल्लाह हम सब मिलकर उसको भी दूर करेंगे और दुरुस्त सिमत में अपनी एसोसिएशन को आगे लेके बढ़ेंगे। अच्छा मुदस्सिर, ये बताइएगा कि ये इजलास हो रहा है, इजलास में मेम्बरान आपके आ रहे हैं और इस इजलास में आपके तकरीबन 1.5 साल कारकर्दगी के हवाले से भी लोग आपसे सवालात करेंगे, तो क्या आप अपनी कारकर्दगी से कुछ मुतमईन हैं? जी, सबसे पहली बात तो ये कि देखें, हम आज यहाँ पर जो भी हमारे पास फ़ंड वसूल हुए, जो हमने अखराजात किए, वो भी लोगों को बताएंगे। 1.5 साल की तमाम कारकर्दगी की रिपोर्ट हमने बनाई है, वो पेश होगी और तमाम लोग उसको अपनी स्क्रीन पे भी देखेंगे और इंशाल्लाह हमसे सुनेंगे भी जो कुछ हमने किया है। देखें, हर इंसान की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा करे। कभी कोई ये नहीं चाहता कि मेरा नुकसान हो या मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। तो हमने जो कोशिश की है, ख़ता तो होती है, कमी भी रहती है, लेकिन इंशाल्लाह आप यहाँ पे देखेंगे कि उसको हम 100% पाएंगे। साथ में जो अभी करंट हमारे साथ जो हमने काम किया है वो बहुत बड़ा काम है, वो मैं चाहूँगा कि आपकी स्क्रीन पे ये दिखाऊं। ये एक कार्ड है जो कि मेंबरशिप कार्ड कहलाता है। ये हमारी पहली दफ़ा 6 साल में बना और हमारे तमाम मेम्बरान को हमने ये मेंबरशिप कार्ड बना के दिया। इससे एक तो हमारे तमाम मेम्बरान की शनाख्त बनी है, सेकेंडली इसके ऊपर हम अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ नाज़ाबाद के 6 वेंडर से अपने जितने भी मेंबर हैं उनको डिस्काउंटशिप लेके दे चुके हैं। ईसा लेबॉर्ट्री है जिसके अंदर जो है वो कराची हलीम है, कसरे शीरी है या माफ कॉलेजिएट है, डॉक्टर बारी डेंटल क्लिनिक है, इसके अलावा अल यकीन स्कूल है, वो 50% पे हमारे साथ डिस्काउंट पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद हमारी कोशिश है कि हॉस्पिटल से जितने भी ये फूड सेंटर्स हैं या जितनी आपके समझ लें चीज़ है, ये इम्तियाज़ है, इन चीज़ों से हमें थोड़े से डिस्काउंट मिल जाए, उसमें भी हम कोशिश में लगे। अच्छा मुदस्सिर, ये भी कहा जाता है कि नॉर्थ नाज़ाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट जो है वो 1.5 साल में कुछ कारकर्दगी का मुजाहरा ना करा सकी क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, तो क्या आप इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो आपने एक ऐसी बात की कि शायद मैं आपके मुंह से पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी मेंबर हैं वो बहुत मुतमईन हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि हमने यूँ समझ लीजिए कि अपना जान माल वक्त सब लगाया अपनी एसोसिएशन पे। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एन एरिया की एसोसिएशन जो है ना वो मशहूर है और मानी जानी जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो कुछ बेचारे होते हैं मुखालफिन, वो कहते हैं वो नहीं कहेंगे तो हमारे में हिम्मत भी नहीं आएगी, तो यूँ समझ लें वो हमारी हिम्मत बनाते हैं। अच्छा, आप इस 1.5 साल के अरसे में आपके बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं KDA के, DC ऑफिस के, तो ये मसले हल कराने में आपने कोई कारनामा अंजाम दिया? और उसके अलावा मैंने सुना DC ऑफिस में आपने एक बहुत बड़ा शेड लगाया, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, पहली बात ये है कि इस हवाले से जो आप पूछ रहे हैं कि DC ऑफिस के मसाइल, KDA के मसाइल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मसाइल, SBCA के मसाइल, ये एक ऐसे मसाइल हैं कि ये इसके लिए बहुत अनथक मेहनत हमने की है और काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब हो गए कि हमने अपनी आवाज़
इदारे गवर्नमेंट के तमाम इदारों तक पहुँचाई है। इसमें सबसे पहले तो यूँ समझ लें कि हम CVT और जो गवर्नमेंट का टैक्स था उसको 2% कराने में कामयाब हो गए। सेकेंडली आपने बात की है शेड की, तो वो एक हमारा देरीना ख्वाब था जिसको करने में हमें 1 साल लगा उसकी इजाज़त लेने में। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको अपने फ़ंड से, अपने लोगों ने, हमारी लोगों ने ताउन किया हमारे साथ और हमने अपने लोगों के ताउन से उस जो है शेड को अल्हम्दुलिल्लाह काम। अच्छा, ये बताइए कि जुबैर नज़ीर साहब हैं आपके साथ और जुबैर रशीद साहब हैं और इन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी, तो इनके बारे में आप क्या कहोगे? सर ये तो चलते फिरते समझ लें एक फ़रिश्ता सिफ्त आदमी है और इतना मेहनत, इतनी लगन और इतने फ़िक्र के साथ ये एक एक मेंबर की जो है फ़िक्र रखते हैं, उसकी कामयाबी के लिए, उनके अच्छे के लिए बेहतरी करते हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शुक्र करता हूँ कि मुझे ऐसा चेयरमैन मिला। थैंक यू। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मुदस्सिर साहब मौजूद थे और नॉर्थ नादौबाद एसोसिएशन रियल ऑफ स्टेट एजेंट्स के, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। बल्कि हम जुबैर रशीद साहब से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मुदस्सिर साहब मौजूद थे और हमारे साथ इस वक्त जुबैर बेग साहब मौजूद हैं। ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है नॉर्थ नादौबाद एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट के। और आज जो इजलास हो रहा है ये सालाना इजलास कहलाता है, ये मरकज़ी इजलास कहता है, जनरल वर्कर्स इजलास कहलाता है, और इसके अंदर तमाम मेंबरान आएंगे और सालाना कारकर्दगी के हवाले से ये एसोसिएशन अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज ये बताइए कि नॉर्थ नादौबाद एसोसिएशन रियल ऑफ स्टेट एजेंट का सालाना इजलास है, जुबैर रशीद साहब हैं, मुदस्सिर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, तो आज के इजलास के बारे में आप क्या कहोगे? आज के इजलास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जिस तरह से हमने काफ़ी अरसे से इसके लिए मेहनत कर रहे थे और हमारी 13 रुकनी की जो काबीना है वो अल्लाह के फजल से हर 13 के 13 हीरे लोग हैं। सब ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। जो तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल का अरसा हुआ है हमारा, तो उसमें हम ये कि अपनी कारकर्दगी भी पेश करेंगे। और जब हम हल्फ लेकर आए थे तो उस वक्त कोविड का दौर शुरू हो गया था और स्टिल अभी भी कोविड के ही सीज़न में है, लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी रही कि हमारे चेयरमैन साहब ने, जनरल सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन, 13 रुकनी पूरी काबीना ने अपने तौर से अनथक मेहनत करी और वो काम किए जो आज तक कभी ना हो सके। और ये AGM भी उसका एक जीता जागता सबूत है कि आज से पहले हमारी कोई इतने बड़े पैमाने पे या वैसे भी AGM नहीं हुई। फर्स्ट टाइम हमारी NN एरिया जो है वो AGM करवाने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये बताइए कि आज ये जो यहाँ लोगों की एंट्री हो रही है और उसका बाकायदा साइन हो रहा है कि जो भी एसोसिएशन के लोग आ रहे हैं जो आपके मेंबर्स हैं, तो क्या कुछ इनामी स्कीम रखी है या उनको मोहब्बत का एक तोहफा दिया जा रहा है? नहीं, इनामी स्कीम तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये कि सबका आना हमारे लिए बड़ी बाइस फ़ख्र है और उनका आना ही हमारे लिए ख़ुशी है और उनका यहाँ मौजूद होना और यहाँ से जाना एक इंशाल्लाह जब जाएंगे तो सबको ऐसा ही फ़ील होगा कि वो तोहफे से कम नहीं है, मतलब यहाँ आना ना। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमने रद्दोबदल करी हैं, तरमीम करी है कुछ कवानीन में। तो जो आज से पहले काफ़ी चीज़ें थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, आपस के मामलात हालात वो हल होने जा रहे हैं। तो इससे बढ़कर कोई तोहफ़ा नहीं होगा कि आपस की पेचीदगियाँ और मसाइल जो एजेंट को दरपेश होते हैं वो आज हल होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि जुबैर रशीद साहब है, ये आपके सदर है, तो आपने इनको 1.5 साल या 2 साल में कैसा पाया? बस इसके लिए तो मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि हमारे चेयरमैन जैसा पूरे पाकिस्तान में चेयरमैन कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारे साथ जुबैर बेग साहब मौजूद थे और ये नॉर्थ नादौबाद एसोसिएशन रियल ऑफ स्टेट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे। उन्होंने बताया कि जुबैर रशीद साहब जो हमारे चेयरमैन है, इन जैसा पूरे पाकिस्तान में कोई चेयरमैन नहीं है। जुबैर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस वक्त मैं डेविड हॉल में मौजूद हूँ और नॉर्थ नादौबाद एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट के आज सालाना ये तकरीब है और तकरीबन 1.5 साल का अर्सा गुजरा है और नॉर्थ नादौबाद एसोसिएशन ने जो खिदमत अंजाम दी है इसी हवाले से हमारे साथ जुबैर रशीद साहब मौजूद हैं और ये चेयरमैन है। इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि आज नॉर्थ नादौबाद एसोसिएशन रियल इस्टेट एजेंट्स के सालाना तकरीबन 1.5 साल का अर्सा हो गया, आपने जो खिदमत अंजाम दी और आपके मेम्बरान बड़ी जोशो खरोश से कह रहे हैं कि जुबैर रशीद साहब ने बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दी है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिदमत मैंने अंजाम नहीं दी है, ये सारा हमारा एक टीम वर्क है। जो हमारी कैबिनेट मेम्बरान है और जो हमारे मेम्बरान हैं, इन सब की मोहब्बत है और इन लोगों के ताउन से जो भी हमने खिदमत अंजाम दी हैं वो तो हमारे मेम्बरान को पता है और लोगों को भी पता है। हमारी ख्वाहिश यही है कि जितना टाइम हमारा टेन्योर बचा हुआ है इसके अंदर मज़ीद और हम कोई काम कर सकते हैं तो अपने मेम्बरान के लिए, तो ख्वाहिश तो हमारी यही है। अच्छा, आज सालाना इजलास है, इसमें तकरीबन तमाम मेम्बर आ रहे हैं, अपनी एंट्री करा रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहोगे? हमारी एसोसिएशन के बने हुए तकरीबन 6 साढ़े 6 साल हो गए और इस दौरान कोई आज तक AGM हुई नहीं है। तो इस वक्त की जो काबीना है, AGM का सहरा इस काबीना को जाता है और तकरीबन हमारे 350-400 मेम्बरान हैं
और हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, बाकायदा इसका एक कार्ड दिया है, दाखिला एंट्री फॉर्म है उसका, और लोगों को बुला रहे हैं। आज इंशाल्लाह ताला हम अपनी कारकर्दगी भी उनको बताएंगे अपनी, और इसमें AGM में कुछ हमारे मंशूर के हिसाब से कुछ बातें हैं, उसके हिसाब से उनसे डिस्कस करेंगे। तो बड़ी खुशी की बात है कि 6-6.5 साल के अंदर पहली दफ़ा ये AGM हो रही है नॉर्थ अमर रियल एस्टेट एसोसिएशन की। अच्छा जुबैर साहब, आपने DC ऑफिस के अंदर एक शेड लगवाया था जिससे लोग बड़े मुत्तफिज़ हो रहे हैं, उस बारे में क्या कहोगे? जी बिल्कुल, हमारा बड़ा दरीना ख्वाब था ये कि लोग वहाँ बेचारे बड़े परेशान होते थे रजिस्ट्रार ऑफिस में। एक्चुअल ये था तो काम गवर्नमेंट का, मगर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी हुई कि इस वक्त जो कैबिनेट हमारे मेम्बरान है और हमारी एसोसिएशन है, इस वक्त वो सेहरा हमारी एसोसिएशन को जाता है, और हमारे तमाम मेम्बरान को और जिन लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया माली तौर पे भी और मोरली सपोर्ट किया, और बाकी आपको पता है कि लोग वहाँ पे उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। गर्मी बारिश, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हमारे साथ मौजूद थे नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन रियल इस्टेट ऑफ एजेंट के चेयरमैन जुबैर रशीद साहब, और इनसे बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही थी और भी मज़ीद बातें होगी। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैं ज़ेविश हॉल में मौजूद हूँ और नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन रियल ऑफ इस्टेट एजेंट कि आज सालाना इजलास है और तकरीबन 1.5 साल की कारकर्दगी पर कुछ गुफ्तगू भी होगी, कुछ सवालात भी होंगे, उनकी कारकर्दगी के हवाले से उनके अहदेदारान से भी बातचीत होगी। मेरे साथ इस वक्त अशरफ मुगल साहब मौजूद हैं, इनका भी ताल्लुक़ नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट से। आज के इजलास के बारे में बात करते हैं। अशरफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशरफ साहब ये बताइए कि आज नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन रियल ऑफ इस्टेट एजेंट के सालाना इजलास है और कहा जा रहा है तकरीबन 6 साल में पहली मरतबा एक इजलास मुनक्किद किया जा रहा है और सालाना कारकर्दगी के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन ने कोई कारनामा अंजाम दिया? जी, मुझे सबसे पहले तो ये माशाल्लाह आज का जो प्रोग्राम है AGM जो इजलास बुलाया है, ये इसको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। माशाल्लाह काफ़ी लोगों की तादाद जो है इसमें शिरकत कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने भी यहाँ मेंबर आएंगे वो सब जो है जो आइन में हम तब्दीली करना चाह रहे हैं और जो भी स्टेट एजेंट्स के जो मसाइल हैं उसको हल करना चाह रहे हैं, उस सिलसिले में तजावीज़ जो है इन सबसे तलब की गई हैं, और अगर कुछ लोग बाकी रह गए हैं तो वो अपनी तजावीज़ देंगे और इंशाल्लाह उस पर वोटिंग भी होगी अल्लाह ने चाहा तो ये 5 या 6 साल के जो हमारा जो टर्नओवर है इसका एसोसिएशन का, उसमें पहली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हो रही है कि भाई AGM का इजलास बुलाया जा रहा है। हमें इस बात पे बहुत खुशी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी ये जो इन्होंने इक़दाम उठाया है तो अल्लाह ने चाहा तो आइंदा जो एसोसिएशन आएगी वो भी इस पर यानी पूरा जो है ना अमल दरामद करेगी। अच्छा, तब ये बताइएगा कि क्या आप जो नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन है और जुबैर रशीद साहब हैं, मुदस्सिर साहब हैं, ज़ुबैर बेग साहब हैं और दीगर जो अहदेदारान हैं, तो क्या इनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत नौजवान लोग हैं, बहुत मोहब्बत से और बड़े जौक दर जौक जो है ये काम कर रहे हैं, और तकरीबन मैं समझता हूँ कि ये अपने तमाम मेंबरान से राब्ते में हैं। ये सबसे बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अलावा जो ये इन लोगों ने काम किए हैं अब तक उससे मैं बहुत मुतमईन हूँ, और मैं अभी इंशाल्लाह जो इजलास होगा उसमें बयान करेंगे इसको जो भी होगा इंशाल्लाह। हमारे साथ अशरफ मुगल साहब मौजूद थे और ये भी मेंबर हैं नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन के, और उन्होंने बताया कि जो कमेटी थी इसने बड़े ज़बरदस्त काम किए और यकीन तौर पर जब अच्छे काम करते हैं तो उनको याद रखा जाता है। अशरफ मुगल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, इस वक्त मेरे साथ तारिक मसूद साहब मौजूद है और इनका भी ताल्लुक़ नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट से, और आज की जो सालाना तकरीब है और तकरीबन 1.5 साल के बाद यहाँ पर एक जनरल वर्कर्स इजलास रखा गया है। मेम्बरान यहाँ मौजूद हैं और मेम्बरान इनकी कारकर्दगी के हवाले से अहदेदारान से सवालात करेंगे। तो मेरे साथ इस वक्त तारिक मसूद साहब मौजूद हैं, आइए इनकी बात करते हैं। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब ये बताइए कि आज नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन रियल ऑफ इस्टेट का आज सालाना इजलास है, इस बारे में आप क्या कहोगे? जनाब अली, एक अच्छा प्रोग्राम है जो हमारे चेयरमैन ज़ुबैर रशीद साहब ने रखा है। ये इस हवाले से जिस तरह इंसान जो कोई भी किसी काम में पड़ता है, जब कोई काम करता है तो उस हवाले से उसको ज़रूर मतलब आगाही देनी चाहिए अपने नुमाइंदों को और दूसरे बंदों को, जो भी मतलब उनसे वाबस्ता लोग हैं। हमारी स्टेट की फील्ड से वाबस्ता लोग जो है आज तक इन चीज़ों से इतनी वाक़फियत नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि हमें उसकी अवेयरनेस दी नहीं जा रही है। तो ये जो इजलास हो रहा है, ये प्रोग्राम हमारे जो हो रहे हैं, ये उसी की एक कड़ी है कि जो हमें आने वाले वक्तों में मतलब आगाही रहेगी
कि हम अपनी इस रियल इस्टेट के बिज़नेस को बेहतर से बेहतर अच्छे अंदाज में कर सकें। तो ये मैं समझता हूँ हमारी एसोसिएशन की काविशें बहुत अच्छी हैं। ये तमाम मेंबरान काबिल सताइश हैं कि मतलब इन्होंने बड़ा अच्छा एक इकदाम उठाया, और ख़ासकर ज़ुबैर रशीद साहब जो कि इस चीज़ की क़यादत कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा इकदाम है ये। अल्लाह करे कि इसमें हमें और अच्छी कामयाबियाँ मिलें और अच्छे काम हों मज़ीद हमारे जो हैं ये रियल इस्टेट के हवाले से। हमारे साथ नासिर मसूद साहब मौजूद थे, इनका ताल्लुक भी नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन रियल इस्टेट एजेंट से, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमजद वारसी साहब मौजूद हैं और नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट की आज ये सालाना तकरीब है। तकरीबन 1.5 साल के बाद इस इजलास मुनक़्क़िद किया गया और इसके अंदर जो सालाना जो इनकी खिदमात है और जो वरकत इजलास में कुछ लोगों के कुछ सवालात होंगे, उस हवाले से भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद वारसी साहब और इनसे बात करते हैं। अमजद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमजद साहब ये बताइएगा कि नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट का आज सालाना इजलास है, इस बारे में आप क्या कहोगे? मैं इस बारे में कहूँगा हमारी एसोसिएशन के 6.5 साल हुआ बने हुए, और पिछली काबीना 4.5 साल उन्होंने टर्न ओवर गुजारा, मगर हमें ये नहीं पता था कि वो एजीएम होता क्या है, क्योंकि ये अभी जो काबीना चल रही है पायनियर पैनल का, तो उन्होंने एजीएम का उन्होंने कहा एजीएम हम जनरल बॉडी इजलास करें। तो मैंने अपने बड़ों से पूछा कि ये एजीएम होता क्या, उन्होंने ये बताया कि एजीएम जनरल बॉडी इजलास होता है, क्योंकि पिछले काबीना ने 4.5 साल गुजारा एजीएम किए नहीं। तो हमें जो आम ब्रोकर हैं, जो हम अभी भी आए हैं 10-15 साल हुए, तो हमें क्या पता कि एजीएम होता क्या है। अच्छा, आप क्या बताते हैं ज़ुबैर रशीद साहब उनकी काबीना ने कैसा काम किया? इनकी काबीना में माशाल्लाह ग्राउंड रियलिटी में काम नज़र आता है। हर को मेंबर से किसी से भी पूछेंगे मुझ समेत, तो हर मेंबर आपको ये बताएगा कि इनकी काबीना माशाल्लाह ग्राउंड पे इनके काम नज़र आता है। हमारे साथ अमजद वारसी साहब मौजूद थे, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी तक मैं जेविज हॉल में मौजूद हूँ और नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट का सालाना इजलास, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 6 साल में पहली मरतबा जनरल वर्कर इजलास रखा गया है। और मेरे साथ इस वक्त साबिक चेयरमैन इरफान आलम साहब भी मौजूद हैं, तो इनसे भी कुछ प्यारी प्यारी बातें करेंगे, क्योंकि इनका भी ताल्लुक नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन रियल ऑफ इस्टेट एजेंट से। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान साहब ये बताइएगा कि आपने देखा कि तकरीबन 1.5 साल के बाद नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन रियल इस्टेट एजेंट का एक वरकत इजलास हो रहा है इनकी सालाना कारकर्दगी के हवाले से, तो इस बारे में क्या कहेंगे? और आप भी साबिक चेयरमैन हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? पहले तो मैं हमारी जो पूरे एन एरिया के जितने भी मेंबरान हैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद दूंगा कि हम एक अहम संग अमील अबूर करने की तरफ जा रहे हैं, और एक इंतहाई सेहतमंदाना और एक एसोसिएशन को मजबूत करने वाला कदम है। और ये एक एसोसिएशन की जो रिक्वायरमेंट होती है मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज किस्म की, जो मुल्क की सतह में और दीगर एसोसिएशन है उसके बिल्कुल बराबरी की सतह के ऊपर एक इक़दाम होने जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में बाकायदगी से सालाना तौर पर ये जनरल बॉडी इजलास मुनक़्क़िद हुआ करेगा, और उसमें इंशाअल्लाह ताला जो हमारी मौजूदा काबीना है वो अपनी कारकर्दगी पेश करेगी और आने वाले अपने मंसूबों से हमें आगाह करेगी, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें रियल्टर की भलाई और मफाद के अंदर होंगी। अच्छा इरफान, ये बताओ कि जो अभी मौजूदा कैबिनेट है आपकी, तो क्या इनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? देखिए, इसका सबसे बेहतरीन सवाल, इस सवाल का जवाब तो हमारे यहाँ के जितने भी एन एरिया के मेंबरान हैं वो ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, और उसका जवाब इलेक्शन के वक्त में आता है जो कि अगले 3 महीने बाद मुनक्किद होने जा रहे हैं। और जहाँ तक मुझे जो मेरी अपनी ज़ाती हैसियत में कोई भी ऐसी चीज़ मेरे सामने नहीं आई कि मैं उनसे एंगेज होता और मुझे पता चलता कि इनकी कारकर्दगी अच्छी है बुरी है। तो इरफान, कुछ तो मेम्बरान भी कह रहे हैं कि कारकर्दगी के हवाले से जो है नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन ने 1.5 साल के अरसे में काम भी किया और कुछ कहते हैं नहीं भी किया, तो इस बारे में आप साबिक चेयरमैन हैं, आपका भी एक दौर गुजरा है, तो उस हवाले से क्या कहोगे? देखिए, हर एसोसिएशन जिसके ज़िम्मेदारान इलेक्शन जीत के अपने ओहदों पर आते हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन चूँकि इंसान जो है वो मुकम्मल कभी भी नहीं होता। आज इन्होंने अच्छा किया, आने वाले इससे भी अच्छा करेंगे। हमने जो किया वो हमने उस वक्त के हिसाब से किया, इन्होंने जो किया वो मौजूदा दौर के असली तकाज़ों के मुताबिक किया। आने वाले लोग जो कमियाँ कोताहियाँ रह जाएंगी वो उसे दूर करेंगे, और वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, और ये एक फितरती अमल है, इसके मुताबिक ही सारी दुनिया चल रही है। अच्छा इरफान, कोविड का सिलसिला रहा, कारोबार काफ़ी मुतासिर हुआ, तो क्या समझते हैं कि रियल इस्टेट एसोसिएशन या रियल इस्टेट से वाबस्ता शख्सियात को कितना नुकसान हुआ होगा?
मैं समझता हूँ कि जो हमारे मिडिल क्लास के जो रियल एस्टेट एजेंट हैं, जो कि बहुत ही समझ लें कि जिनके काम का पैमाना बहुत महदूद है, जिनकी आमदनी की ज़राएतें महदूद हैं, वो तबका इस कोविड के टर्नओवर के अंदर बहुत ज़्यादा मुतासर रहा है और हमने अपनी सतह पर रहते हुए उनको हेल्प आउट करने की पूरी कोशिश भी की है और उनको नए रोज़गार के मौक़े करने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के साथ इनका अलायंस भी करवाया ताकि रोज़गार के नए मौक़े हो। लेकिन अब आने वाला दौर मैं देख रहा हूँ कि ताबनाक और इंशाल्लाह रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत बूम करेगी। हमारे साथ साबिक चेयरमैन इरफान आलम साहब मौजूद थे। इनका भी ताल्लुक नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट से है। इन्होंने बताया कि काबीना ने भी अच्छा काम किया और कुछ होता है लोग को जिनके काम नहीं होते कुछ ना कुछ तो कहते हैं, मगर उनकी बातों पर भी यकीन पर अमल करते हुए उस काम को सुधारना चाहिए। और इनका यही कहना है कोविड के दौरान जो है कुछ नुकसान तो ज़रूर है, मगर अब आने वाला वक्त है वो रियल इस्टेट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इरफान आलम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैविज हाल में मौजूद हैं और नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन रियल ऑफ इस्टेट एजेंट्स का सालाना इजलास आज मुनक्किद किया जा रहा है। इसमें तकरीबन 400 से ज़ायद मेंबर यहाँ शरीक होंगे और सालाना इजलास में जो मौजूदा बॉडी है वो अपना हिसाब किताब देगी कि उन्होंने किस अंदाज में काम किया। कुछ सवालात भी होंगे। इसी हवाले से आज हमारे साथ साबिक जनरल सेक्रेटरी तारिक साहब मौजूद हैं। यह कहा जाता है कि तारिक शरीफ साहब, और यकीन तो जब शरीफ का नाम आता है तो आज इजलास में बड़ी शराफत वाली भी बातें होंगी। तो तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक साहब ये बताइए कि आज नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन रियल इस्टेट एजेंट का आज सालाना इजलास है और कहा जा रहा है तकरीबन 6 साल के बाद ये इजलास मुनक्किद हो रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं NNRA की तमाम काबीना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये बाहिम्मत काम किया है और ये 6 साल के अरसे के बाद हुआ है। इस 6 साल के अरसे में आपसे 2 साल तो वो पहले वाले निकालते हैं जिसमें इलेक्शन हुए, उसके बाद एक दफ़ा इलेक्शन हुए और किसी नागुज़ीर वजह की वजह से AGM नहीं हो सकी। अब चूँकि होने जा रहा है तो ये बहुत ही खुशाइन बात है और हमारे NN के लिए ये आने वाले वक्तों के लिए जो बेहतरी के सामान होंगे, जो हमारे नए क़वानीन बनेंगे, इंशाअल्लाह ताला उसमें बेहतरी आएगी और लोगों का बहुत फ़ायदा होगा नॉर्थ नादाबाद के जो लोग हैं हमारे। अच्छा ये बताइएगा कि नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन की जो मौजूदा बॉडी है तो उनके कामों से आप मुतमईन हैं? जी, बिनहसल में एक आम मेंबर के अगर मैं कहूँ तो जो पहले वाली बॉडी थी उससे बहुत बेहतरी वाली बात हुई है। कुछ काम इन्होंने ऐसे किए हैं जो अच्छे काम हैं, जो लोगों की नज़र में आ रहे हैं। मसलन जैसे हमारे DC ऑफिस में रजिस्ट्रार ऑफिस है, उसका शेड लगवाया गया। कुछ डिपार्टमेंट को खतूत लिखे गए जिसमें कुछ आसानियाँ पैदा हुई और कुछ गवर्नमेंट को लेटर लिखे गए जिससे टैक्सेस में कमी आई। तो ये जब कोई एसोसिएशन बनाता है तो वो वेलफेयर एसोसिएशन होती है और उसमें ज़रूरी है कि लोगों के काम किए जाएँ, लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए और लोगों के कारोबार में बेहतरी के लिए तमाम असबाब बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा तारिक साहब, कोविड-19 का सिलसिला रहा तकरीबन 2 से 3 साल। रियल इस्टेट से वाबस्ता जो शख्सियात थी वो थोड़ी मुश्किलात से दो चार हुई, तो क्या इसी दौरान आपकी जो यूनियन है उसने कुछ अपने लोगों के जो वर्कर्स थे, जो इस्टेट एजेंट के जो परेशान थे, उनके लिए कोई काम ऐसा अंजाम दिया? जी, यकीनन कोविड-19 एक मुश्किल वक्त था पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और उसमें हमारे NNRA की जो काबीना है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। लोगों को फ़ोन किया, उनकी माली मदद के लिए फ़ोन किया, राशन भी तकसीम किए और जो लोग जिसके कांटेक्ट में आया, वैसे चेयरमैन के, जनरल सेक्रेटरी साहब के, मुदस्सिर सईद साहब है, ज़ुबैर रशीद साहब है, इन्होंने लोगों की अपने ताकत से ज़्यादा मदद की लोगों की और लोगों के काम किए और अभी भी मैं समझा वेलफेयर का काम जारी है। और ये NNRA का हुस्न है कि जो को भी आए, चाहे हम आएँ, चाहे ज़ुबैर रशीद साहब आए, इरफान आलम साहब पहले थे वो आए, मैं जनरल सेक्रेटरी में आया, तो हमने काम करने लोगों के, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि हम किस उससे ताल्लुक़ रखते थे या आप क्या हैं। अब हम सिर्फ NNRA का हिस्सा हैं और हम फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और ये NNRA की काबीना भी वही काम कर रही है। हमारे साथ तारिक शरीफ साहब मौजूद थे। इनका ताल्लुक़ में नॉर्थ नादाबाद रियल इस्टेट एजेंट से था और इनका यही कहना था कि जो काबीना मौजूद है उन्हें काम किए हैं और यकीन तौर पर आने वाली जो काबीना होगी वो भी अच्छे काम करेगी क्योंकि 3 महीने के बाद इलेक्शन है। तो चलते हम एक छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक से वापस आएंगे और दीगर मेहमानों से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात हो रही थी ज़ुबैर रशीद साहब से, मुदस्सिर सईद साहब से, और एक बार फिर के नॉर्थ नादाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट का आज सालाना तकरीब है और 1.5 साल के बाद ये इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। खुसूसी तौर पे 6 साल के अंदर
आने वाली यूनियन ने कभी इजलास मुनक्किद नहीं किया। तो मेरे साथ इस वक्त मेहमान खुसूसी शकील अहमद एडवोकेट साहब मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब ये बताएं कि नॉर्थ नाजाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट ने आज तकरीब का इनेकाद किया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, ये ज़ुबैर रशीद और काबीना जो कि 1.5 साल पहले मुंतखब होकर आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत सारी तरक्याती काम जो ब्रोकरों के फेवर की बात है, ब्रोकर के लिए जो जिस तरीके से इन्होंने काम अंजाम दिया है वो काबिल फ़ख्र बातें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशाइन बात है। बात यह है कि आज 6 साल के बाद, यानी तकरीबन 6 साल होने वाले, पहली दफ़ा जनरल बॉडी का इजलास ज़ुबैर रशीद और इनके काबीना करवा रही है, ताकि लोगों के जो आगाही मुहिम है या लोग जो चाहते हैं वो आज यहाँ पता चल जाएगा। जो इनके जनरल बॉडी में एजेंडा है उसकी तकमील के लिए बुलाया गया है, ताकि इनका तकमील किस तरह से होगा, ये जनरल बॉडी के इजलास में कितने लोग शिरकत कर रहे हैं, कितने लोग वोट देंगे और किस तरीके से देंगे, इंशाल्लाह इससे साबित हो जाएगा कि ये यूनियन ने कितना काम किया और कितने तरक्याती काम किए हैं और इनके बारे में लोगों की क्या राय है। इंशाल्लाह मैं बहैसियत चीफ इलेक्शन कमीशन पहले भी इलेक्शन करवाता रहा हूँ और अब भी ये 2 साल मुकम्मल होने के बाद दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से मैं इंशाल्लाह इलेक्शन करवाऊँगा और जो अच्छी कारकर्दगी के हामिल अफराद होंगे दोबारा मुंतखब होंगे, इंशाल्लाह मैं भी उनके साथ हूँ। अच्छा, ये बताएं कि ज़ुबैर रशीद और उनकी काबीना ने जो खिदमत अंजाम दी है उस बारे में क्या कहेंगे? सर, इनकी काबिश, इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, काबिल तारीफ़ है। इस बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, वो तो हर शख्स जानता है। जो नॉर्थ नाजाबाद के रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ शेड देख लें कितने ज़बरदस्त तरीके से शेड उन्होंने लगाया, वहाँ के हर आदमी बैठ के आराम से इनकी दुआएं देता है। और इस एसोसिएशन ने जो काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही काबिल फ़ख्र बात है और मैं इनके दिल से ममनून हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत किया और बहुत काम किया। अच्छा, ये बताइएगा, कहा जाता है कि वुमेन के नॉर्थ नाजाबाद एसोसिएशन ने जो रियल इस्टेट है इससे कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, पूरे कराची मैं तो 5-6 एसोसिएशन के इलेक्शन करवाता हूं और इनके मामलात को भी देखता हूं, लेकिन नॉर्थ नाजाबाद ने जो काम सर अंजाम दिया है किसी एसोसिएशन ने नहीं दिया है। जिस तरह से इन्होंने खिदमत की है जो स्टेट डीलर्स के लिए, इनके फ़ायदे के लिए, इनके मेंबरशिप के लिए, और फिर इनकी कारकर्दगी भी इतनी अच्छी काबिल तारीफ़ है। मैं आज़ाद हूँ, मैं कोई मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात पे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, इनकी काविशें बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, ज़ुबैर रशीद के साथ साथ जो इनकी काबीना है, उमूमन ये कहा जाता है कि इन्होंने कोविड के दौरान अपने जो रियल इस्टेट के लोगों का बड़ा जो काम किया, उनके लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? सर, इन्होंने असल में लोग जो है वो उजागर करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, लेकिन इन्होंने अंदरूनी तौर पे बहुत खिदमत अंजाम दी हैं और बहुत काम किया, लोगों को मदद की है। मैं चश्मदीद गवाह हूँ, किसी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, बल्कि इन्होंने अपने जेब से किया है। मैं इस सिलसिले में चश्मदीद गवाह हूँ। अच्छा शकील भाई, ये भी बताइएगा कि ज़ुबैर रशीद साहब हैं या नॉर्थ नाजाबाद एसोसिएशन आज जो इजलास हो रहा है, तो कहा जा रहा है कि 3 महीने बाद इलेक्शन होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि कारकर्दगी के बाद क्या ये टीम दोबारा मुंतखब हो सकती है? सर, इस सिलसिले में मैं इसलिए कुछ नहीं बोल सकता कि आने वाला वक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैं हूँगा। अभी से अगर इस तरह से मैं बात करूँगा तो फिर मेरे बारे में चलिए, ये तो बात कही कि सही है कि आप इलेक्शन कमीशन है, आप कमेंट्स नहीं कर सकते, तो क्या समझते हैं कि अब जो इलेक्शन, मैं अभी इलेक्शन कमीशन नहीं हूँ, लेकिन अगर इन्होंने मुझे दोबारा मुंतखब किया चीफ इलेक्शन के तौर पे, तो फिर उस सूरत में मेरा आज का बयान लोग फिर बाद में पकड़ लेंगे कि यार आपने तो उस वक्त ये बात की थी, आप इनके साथ हैं, इसलिए मैं अच्छा चलिए ये बात करते हैं आज इजलास के बारे में जो हो रहा है। इस इजलास में बायत आप मेहमान खुसूसी हैं, तो मज़ीद क्या पैगाम देना चाहते हैं रियल इस्टेट वालों को? सर, मैं तमाम स्टेट डीलरों को ये पैगाम देता हूँ कि ये जो मुंतखब नुमाइंदे जो 2 साल से थे, इन्होंने जो अच्छा काम किया उसके बारे में ज़रूर तारीफ़ करें। बाकी अच्छाई बुराई तो इलेक्शन में वोटिंग के ज़रिए पता चल जाएगा, उससे सिर्फ मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। हमारे साथ शकील अहमद एडवोकेट मौजूद थे और ये आज नॉर्थ नाजाबाद एसोसिएशन रियल ऑफ स्टेट के मेहमान खुसूसी भी हैं और यकीन तौर पर इन्होंने कहा कि आइंदा होने वाले इलेक्शन के हो सकता है कि उनको इलेक्शन कमीशन बनाया जाए या ना बनाए, ये तो कमेटी का फैसला होता है। शुक्रिया शकील भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम मौजूद हैं देविज हॉल में और नॉर्थ नाजाबाद एसोसिएशन रियल इस्टेट एजेंट की तकरीब भी जारी है। हमारे साथ मौजूद है अफजल साहब हैं और इनका भी ताल्लुक नॉर्थ नाजाबाद एसोसिएशन है। अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि नॉर्थ नाजाबाद एसोसिएशन का आज इजलास हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहोगे? ये जो इजलास हो रहा है, ये मेरे ख्याल से आज से पहले कभी ये जनरल बॉडी इजलास हुआ नहीं है। ये एनएन एरिया की जो अभी नई काबीना आई है, ये उसी का अंजाम है कि भाई उन्होंने बड़ा अच्छा ये काम किया है और कर रहे हैं।
और मेरे ख्याल से कि ये इजलास इन्होंने पहली दफ़ा मुनक्किद किया है और इसी तरह अल्लाह ने चाहा तो ये आगे भी जो भी कैबिनेट आएगी, नहीं आए, जो भी आए, तो इंशाल्लाह इसी तरह उसको चलाएगी। अच्छा, जुबैर रशीद साहब और इनकी काबीना ने कैसा काम किया? मेरे हिसाब से इनकी काबीना ने बहुत अच्छा सही काम किया है और कर रहे हैं और आगे भी चल के ये कोशिश करते रहेंगे। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इनके काम को देखते हुए कि अगले इलेक्शन में भी मुझे ये लगता है कि यही कामयाब होंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ अफजल साहब मौजूद थे और वो भी बात कर रहे थे नॉर्थ नाजाबाद एसोसिएशन की। हमारे साथ मुर्तज़ा साहब मौजूद है, आइए उनसे भी पूछते हैं। मुर्तज़ा साहब ये बताइए कि नॉर्थ नाजाबाद एसोसिएशन ने कैसे काम किए? सर, पहले तो मैं नॉर्थ नाजाबाद एसोसिएशन का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जो AGM पिछले 6 सालों में नहीं हुई वो इस दफ़ा AGM हुई है। सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनकी जो काबीना 2 साल में जो इन्होंने कोविड में, वबा में इन्होंने जो काम किया है, काबिल तहसीन है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया है कि हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसमें शेड का काम वो बहुत ही नुमायाँ तौर पे है, क्योंकि अब हम बैठते हैं, लोग बैठते हैं तो वो कहते हैं कि ये काम जो एसोसिएशन ने किया है शेड लगाने का, ये बहुत ही खुशाइंद काम है। इसके अलावा तमाम मेंबर्स को एक आइडेंटिटी दी गई, कार्ड्स दिए गए, ये भी बहुत खुशाइंद है। इसके अलावा डोर टू डोर इन लोगों ने तमाम मेंबर्स के पास जाके ख़ुद इन्विटेशन पहुंचाए और इस AGM का कामयाब बनाने के लिए बहुत सारे उन्होंने मेहनत। ये बताओ, जुबैर रशीद साहब है, उनकी टीम है, उसके बारे में क्या कहोगे? सर, जुबैर रशीद साहब की जो इस वक्त मौजूदा काबीना के लोग हैं, मैं तमाम लोगों को पर्सनली जानता हूं। तमाम लोगों ने इन 2 सालों में जो डिलीवर किया है, बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे मामलात पे इन लोगों ने काम किया है। हमारा जो बेसिक काम होता है वो रजिस्ट्रार ऑफिस का होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस के हवाले से उन्होंने ख़ुद, मैंने देखा ख़ुद मुदस्सिर सईद साहब ने और हैदर भाई ने हमारे वहाँ जाके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवा के उनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भेजा है। तो इन हमारे जो छोटे छोटे से मसाइल थे, इन पे इनकी बहुत गहरी नज़र है और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको इस कामयाबी पे, इस तरह के काम करने में हमेशा कामयाब फरमाएँ। हमारे साथ मुर्तज़ा साहब मौजूद थे और यकीन तौर पर इन्होंने कहा कि ये टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अदील साहब और इनका भी ताल्लुक़ नॉर्थ नाजाबाद एसोसिएशन रियल इस्टेट एजेंट से है और यकीनी तौर पर आज जो इजलास मुनक़िद किया जा रहा है इसमें जनरल बॉडी के इजलास में तकरीबन 1.5 साल कारकर्दगी पे गुफ्तगू होगी। अदील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदील, ये बताइएगा कि आज तकरीबन 1.5 साल के बाद यहाँ इजलास मुनक़िद किया जा रहा है नॉर्थ नाजाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट का, तो इस बारे में क्या कहोगे? पहली दफ़ा हो रहा है नॉर्थ नाजाबाद में ये जो इजलास बुलाया गया है। तकरीबन ये कह लें कि 2015 से जब से ये यूनियन बनी है तो उसके बाद पहली दफ़ा हुआ है ये AGM। 6.5 साल में पहली दफ़ा हो रहा है ये। जुबैर रशीद, उनकी कारकर्दगी के बारे में क्या कहोगे? ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, तो सबको नज़र आ रही है माशाल्लाह कि CVT हमने ख़त्म करा दी, अल्हम्दुलिल्लाह टाउन टैक्स कम हो गया और आपके रजिस्ट्रार फीस ख़त्म हो गई, कई मसले मसाइल सॉल्व हो गए, फाइलर नॉन फाइलर के मसले सॉल्व हो गए, ये सबको पता चल रहा है। हमारे साथ अदील मौजूद थे, इनका ताल्लुक़ भी नॉर्थ नाजाबाद एसोसिएशन से है और यकीनी तौर पर जो रियल इस्टेट का कारोबार है इनकी नज़र में है कि जुबैर रशीद और काबीना ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और कई मसाइल हल कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे अदील साहब और उन्होंने बताया कि नॉर्थ नाजाबाद एसोसिएशन रियल ऑफ इस्टेट एजेंट ने बड़े ज़बरदस्त काम किया। इस वक्त मेरे साथ एक और काबीना के अहदेदार हैं तैयब अली साहब, इनसे भी मालूम करते हैं। तैयब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि नॉर्थ नाजाबाद एसोसिएशन रियल ऑफ स्टेट एजेंट ने कैसा काम किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ीक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले हमें नॉर्थ नाजाबाद के हमारे रियल इस्टेट भाइयों ने हम पे एतमाद करते हुए हमें कैबिनेट को मुंतखब किया और कोविड-19 के जो 1 साल जो सिस्टम पूरे पाकिस्तान कोविड-19 के दौरान भी हमने बहुत कोशिश की कि नॉर्थ नाजाबाद की बेहतरी के लिए हमारे रियल इस्टेट भाइयों के लिए जो हमसे मुमकिन खिदमत हो सकती करें। जिस सिलसिले में हमको कि 1 से 2 साल में हमने रजिस्ट्रार ऑफिस है, हमने नॉर्थ नाजाबाद जो 30 से 35 साल तक काम नहीं हुआ था वो लोगों की सहूलत के लिए वहाँ हमने शेड बनवाया। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट की सतह पे बहुत डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी की ताकि टैक्सेस वगैरह के लिए, और लास्ट 5 से 6 महीने में जो FATA का कानून आया हुआ उस पर भी हम बहुत हमारे एसोसिएशन
फेडरेशन के लेवल पे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। तो हमने कोशिश की कि हमारे रियल इस्टेट भाई जिन्होंने हमें मुंतखब किया है, उनकी बेहतरी के लिए जो भी बेहतर से बेहतर काम हो सकता है वो हमने पूरी ईमानदारी से हमारी कैबिनेट ने ज़ुबैर भाई की सरबराही में करने की पूरी कोशिश की। हमारे साथ नॉर्थ नाज़िबाद एसोसिएशन रियल ऑफ इस्टेट एजेंट के तैयब अली साहब मौजूद थे और ये भी काबीना के रुकन थे। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि हमारी पूरी टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जबकि प्रोग्राम का जो है वो रियल इस्टेट एजेंट का इजलास भी जारी है और ज़ुबैर रशीद साहब, सईद मुदस्सिर सईद साहब और दीगर काबीना ने बेहतरीन काम किया है। मार्केट में मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।